आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की है और मैथमेटिक्स में आपका यानी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, मैथ की पहली बुक चल रही थी जिसमें हमने ग्रुप्स चला रखा था। तो ग्रुप्स में हमने अब तक कितनी 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये आपकी 17वीं वीडियो है। और आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होंगी तो ग्रुप्स थ्योरम चल रही थी जिसमें हमने दो थ्योरम यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स करा चुके हैं। और आज की थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट करते हैं। और कई बार आ चुकी है ये, और लगभग कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स then so that inverse of a inverse is a। मतलब समझे? मतलब ये या आपका इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से भी आ सकता है, प्रूव दैट a इनवर्स इज a, यानी कि इनवर्स का होल इनवर्स, यानी भैया ए का जो इनवर्स है उसका भी एक बार इनवर्स करें तो वो कितना आएगा, ए आएगा। सिंपल सी बात है। हमने क्या बता रखा है भैया कि भाई ए का इनवर्स आपका क्या है, ए इनवर्स है। तो सिंपल सी बात है, ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो इसका इनवर्स ये रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप जानते हो। और यदि मैं ए की बात करूं, ए तो ए के इनवर्स को मैं ए इनवर्स से प्रदर्शित करता हूं, तो इसका जो इनवर्स होगा उसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, इससे प्रदर्शित करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप देखना जरा भाई, ये 4 है तो 4 के इनवर्स को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, 4 की पावर -1 से। 5 है तो 5 के इनवर्स को किससे प्रदर्शित करूंगा, ये। और यदि ये लिखा हुआ है 5 इनवर्स पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स किससे प्रदर्शित करूंगा, ये है। इसके ऊपर फिर मैं क्या लगा दूंगा, -1 लगा दूंगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि ये है, यदि आपका इफ इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तब आपको प्रूव करना है द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, यानी कि इनवर्स का भी होल इनवर्स करेंगे तो वो ए आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। और देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से, हम बहुत ही प्यार से इसको हम प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है ये। मतलब देखो ग्रुप्स की थ्योरमों में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पागल बनाना होता है। क्या पागल बनाना होता है? देखिएगा एक एक करके हम इस थ्योरम को बहुत जल्दी हम इसको प्रूव कर देंगे। देखिए आप जानते हो हर चीज का मतलब लिखेंगे, ठीक है। प्रूफ करते हैं हम यहां से आपका सॉल्यूशन, यानी कि प्रूफ। वी नो दैट, यदि हम लिख दें GBA ग्रुप एंड A be any element of G and let E is the आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये चीज जरूर लिखनी है, जी एक ग्रुप है और ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन आप जानते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी ऐसे लिख दीजिए, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी से क्या होता है आप लोग जानते हो बहुत भली भांति कि ए में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ई आता है। इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत? आप जानते हो कि ए में, चलो समीकरण मानो या मत मानो कोई नहीं, ठीक है। आप ये चीज भली भांति जानते हो कि किसी भी एलिमेंट में, अब मैं ऐसे मानता था कि ए और बी बराबर ई, तो मैं कहता था ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। लेकिन अब क्या है, इनवर्स को मैं ए इनवर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनवर्स का असली रूप ये होता है। तो एक किसी भी एलिमेंट को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा, ई आएगा, यानी उसके साथ ऑपरेट करूं तो क्या आएगा, ई आएगा। जैसे कि 4 में मैं 1/4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आएगा, 5 में मैं 1/5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आएगा, और 5 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस, यानी इसकी भी 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या है,
मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 और एडिटिव यानी 4 में मैं -4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो जोड़ दूं इसमें तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये चीज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स को हम -4 से रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को इनवर्स को ऊपर -1 लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, चलिएगा। तो ये आप जो चीज जानते हो ना उन्हीं चीजों को यहां पर लिखना है। देख लीजिए, ग्रुप में ग्रुप की जितनी भी थ्योरम होंगी उसमें क्या है, केवल और केवल पागल बनाना है। आप लोग ये तो वैसे भी जानते हो, इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। चलिएगा, अब देखिए, अब यहां से हम एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम यहां तक पहुंचेंगे। देखिएगा कैसे। देखो, सिंपली आपको क्या करके दिखाना है कि ए इनवर्स ये चीज लेकर आनी है। ठीक है, देखिए यहां तक तो आप भली भांति जान गए क्या चीज है। यहां के बाद में आगे क्या करना है, आपको चाहिए ए इनवर्स का होल इनवर्स, यहां पे है नहीं, तो मैं ये चीज क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स का होल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा। ये आपका ए का ए इनवर्स बराबर ई तो है, ये तो है, लेकिन इसके साथ में मैंने मल्टीप्लाई किसकी की है भैया, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं इस तरीके से। इसके साथ में मैंने ए इनवर्स का होल इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स का होल इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो परेशानी नहीं है। बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये दो एलिमेंट हैं जिनके साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों के साथ में कर सकता हूं, यानी कि ए इनवर्स, ये लाल पेंसिल से लिखूंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा कैसे, ये है आपका ए इनवर्स का होल इनवर्स और इसके साथ में मैं इसको ऑपरेट कर दूं ए को, तो कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ये मैंने इस तरीके से इसको ऑपरेट कर दिया। ठीक है, चलिएगा, आप चाहो तो देखिएगा इस वाली चीज को, हाँ पहले मैं इसको कर दे रहा हूं, इसको मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूं, उल्टा करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत, ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया। और ये देखिएगा, किसी एलिमेंट के साथ में आइडेंटिटी ऑपरेट होती है तो वो एलिमेंट ज्यों का त्यों रहता है, वो एलिमेंट ज्यों का त्यों रहता है। आप जानते हो भाई, आपने कौन सी यहां पे कौन कौन से रूल लगा दिए, एक तो हमने कौन सा रूल लगा दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला यूज लगा दिया कभी क्लोजर में, या फिर आप ऐसा समझिएगा भाई, आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, एसोसिएटिविटी रूल बराबर, यानी कि ये कि ए बी बराबर बी ए होता है, सिंपल सी बात है ये आपका, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यही तो होती है कि ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए, तो ये इनवर्स वाला रूल लगा दिया, इनवर्स वाला रूल कि ये बराबर भी ये, ये बराबर भी ये है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते नहीं होते, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। और ए में ई की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आता है, ये भी आप जानते हो, आइडेंटिटी रूल। अब देखिएगा, इसको हम इनको और इनको एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, तो देखिए आप यहां से ए इनवर्स का होल इनवर्स के साथ में मैंने इस पर ये जो काला वाला एलिमेंट है ये वाला एक साथ ले दिया और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और इसके बाहर जो है ये ए लिख दिया बराबर, ये आपका क्या है, इसको जो का त्यों लिख दे रहा हूं, ए इनवर्स का होल इनवर्स। राइट, चलिए अब देखो, हमें तो ये चीज बराबर ये लेकर आना था। देखिए एक पक्ष में तो ये चीज आ गई है, यहां पे आपको ए लेकर आना है, देखो आ गया ए। आप क्या जानते हो, सपोज दैट, देखिएगा आप जानते हो x के साथ में x इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, e आता है, आता ही नहीं आता। ठीक, अब मैं x की जगह पे यहां पे कोई y लिख दे रहा हूं, x बराबर है आपका, मान ली सपोज दैट कि m है, तो आप लिख सकते हो कि m के साथ में m इनवर्स ऑपरेट करूंगा तो e आएगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से मैं x बराबर मान ले रहा हूं कि x बराबर है a इनवर्स, तो आप जाहिर सी बात है कि a इनवर्स के साथ आपका ए इनवर्स का होल इनवर्स, देखो x की जगह पे, ये x की जगह पे मेरा क्या है, x की जगह पे मेरा है
ए इनवर्स, तो इसके साथ में इसको ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिएगा ये आपका ए इनवर्स, ये भी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के साथ में इनवर्स लगा हुआ है, फिर ए है, मतलब क्या ई आएगा इसका, मतलब लाइक दिस कि ये जो ए इनवर्स है लाइक एक एलिमेंट है आपका एक्स, तो ये आपका मतलब ये हो गया इस रूप का बन रहा है, ये एक्स इनवर्स इंटू एक्स, तो मतलब इनवर्स के साथ में एलिमेंट ऑपरेट होता है तो ई आता है, तो मतलब क्या है कि इन दोनों की जो वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, इंटू ये है ए बराबर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की पावर इनवर्स। ठीक है, आप लोग जान गए यहाँ के बाद में। और ई किसी भी एलिमेंट के साथ में आइडेंटिटी ऑपरेट हो या आइडेंटिटी के साथ में एलिमेंट ऑपरेट हो तो क्या आएगा, ए आएगा, ये ए बराबर ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, ये चीज आप जानते हो, या आप लिख सकते हो और लिख सकते हो इसको, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए, यही चीज तो आपको प्रूव करानी थी, पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ये कौन सा रूल लगा है, आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्या भाई किसी भी आइडेंटिटी की किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो या ऑपरेट उसके साथ कर दीजिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।